मिल्क प्रोडक्ट ब्रांड अमूल, मदर डेयरी जैसे नेशनल ब्रांड के नाम तो आप सब जानते ही होंगे। वैसे ही पंजाब का अपना मिल्क प्रोडक्ट ब्रांड है वेरका। सालों से पंजाब में वेरका के दूध, मक्खन, लस्सी, छाछ और भी बहुत कुछ इनकी एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग वैल्यू है। लेकिन आज इस ब्रांड के नाम पर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। असल में पंजाब सरकार के सहकारिता विभाग के सरकारी ब्रांड वेरका के ड्राई मिल्क पाउडर के सैंपल भारतीय सेना के द्वारा अप्रूव न करने को लेकर पंजाब में सियासी हंगामा मच गया है। भारतीय सेना ने गुणवत्ता मानकों पर खरा न उतरने के कारण पंजाब के ब्रांड वेरका के लगभग 125 मैट्रिक टन सूखे दूध यानी कि मिल्क पाउडर की खेप को खारिज कर दिया है। ये मामला जम्मू स्थित आर्मी सर्विस कोर यूनिट से जुड़ा है। इसके बाद पंजाब सरकार मिल्कफेड ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। आर्मी सर्विस कोर की जम्मू स्थित इकाई की ओर से लुधियाना जिला सरकारी दूध उत्पादक संघ को पत्र भेजकर सूचित किया गया है कि वेरका की लुधियाना इकाई से आपूर्ति किया गया होल मिल्क पाउडर निर्माणाधीन मानकों पर खरा नहीं उतरा है। इसी कारण इसके 2 बैचों को खारिज कर दिया गया है। इनमें एक बैच 58 मैट्रिक टन और दूसरा 66 मैट्रिक टन का बताया गया है। कुल मिलाकर करीब 125 मैट्रिक टन सूखा दूध अस्वीकार किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि दूध को खारिज करने का मुख्य कारण उसकी गुणवत्ता से जुड़ा है। इस संबंध में भेजे गए पत्र की प्रति रक्षा मंत्रालय के खरीद और खाद्य निरीक्षण संगठन के मुख्य निदेशक को भी भेजी गई है ताकि मामले की जांच उच्च स्तर पर निगरानी की जा सके। 1973 में बना मिल्कफेड पंजाब में डेयरी कॉर्पोरेटिव के संगठन के रूप में काम करता है और जाने माने वेरका ब्रांड का संचालन करता है। ये किसानों से दूध की खरीद और प्रोसेसिंग करके और उच्च क्वालिटी वाले डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराकर डेयरी किसानों को सहायता देने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में 6,395 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड टर्नओवर के साथ ये पंजाब की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा किरदार भी निभाता है और इसने 11 देशों तक अपने निर्यात का काम जारी रखा है। वेरका मिल्कफेड का एक प्रमुख ब्रांड है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, जब मिल्कफेड को दूध की खरीद, दूध और उसके प्रोडक्ट की उच्च क्वालिटी वाली प्रोसेसिंग और इन प्रोडक्ट की मार्केटिंग का जिम्मा सौंपा गया था। वेरका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया जहां अमृतसर के वेरका कस्बे में पहला प्लांट लगाया गया था। लेकिन अब भारतीय सेना द्वारा 125 मैट्रिक टन वेरका होल मिल्क पाउडर को वापस लौटाया गया है। गुणवत्ता रिपोर्टों के अनुसार सैंपल में मेटल और काले कण पाए गए हैं। दूध पाउडर के 2 बैच रिजेक्ट होने के बाद मिल्कफेड पंजाब ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं इस मुद्दे ने सियासत को तेज कर दिया है। विपक्षी दलों ने पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं क्योंकि ये मामला सीधा मुख्यमंत्री के अधीन है। मिल्कफेड ने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण और जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यह घटना राज्य सरकार की डेयरी सहकारी समिति के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इसके बाद से ही प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताएं कि वेरका न सिर्फ पंजाब बल्कि उत्तर भारत का दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स का एक बड़ा सरकारी ब्रांड है और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब सरकार का नाम इस ब्रांड के साथ जुड़ा होने के कारण लोग विश्वसनीयता के आधार पर भी इस प्रोडक्ट्स का काफी इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से भारतीय सेना के द्वारा ड्राई मिल्क पाउडर के सैंपल रिजेक्ट किए जाने के बाद से पंजाब सरकार बैकफुट पर है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के मुताबिक मामला जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी है, इसलिए पंजाब सरकार अपने स्तर पर इस मामले की जांच करवा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि भारतीय सेना को भेजे गए ड्राई मिल्क पाउडर में क्या दिक्कत थी और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। वो ओपन पैकेज है, सारे उन्हों का इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब मिल्क पाउडर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟ देखो ये ना जोड़े थोड़े वेरका नाल रिलेटेड है
ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਸੋਰਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਕਾ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਇਸ਼ੂ है। इस मामले पर शिरोमणि अकाली दल के नेता बंटी रोमाणा ने कहा कि वेरका एक ऐसा ब्रांड है जिसके साथ पंजाब के डेयरी उत्पाद और किसान की साख भी जुड़ी हुई है, लेकिन इस सरकार ने वेरका जैसे ब्रांड को और आगे बढ़ाने की बजाय उसकी ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचाया है। और भारतीय सेना के द्वारा वेरका मिल्क पाउडर के सैंपल रिजेक्ट किए जाना शर्मनाक है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। देखो, बड़े दुख की बात है, पर जैसे हम सब जानते हैं कि हर सेक्टर में इस सरकार ने पंजाब का नाम खराब किया, भट्ठा बिठा दिया एक तरह से। आपने एक जिक्र किया एक ऑर्डर के रिजेक्ट होने का, आई थिंक शायद 1000 करोड़ का ऑर्डर था वो। बहुत बड़ी बात है एक इदारे के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर रिजेक्ट करना होना, पर मैं उससे भी बड़ी बात मानता हूं जो ब्रांड की वैल्यू पिटती है। अब वेरका जो वर्ल्ड में पंजाब की एक्सीलेंस का एक नमूना था, वेरका वॉज अ ब्रांड जो दुनिया भर में जाना जाता था, एंड दूध, मक्खन, घी, ये पंजाब की जैसे कबड्डी माँ खेड है, सो ये पहचान है पंजाब की। अगर इन इश्यूज में प्रॉब्लम, इन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। आज वेरका का ब्रांड दुनिया में कोई सर्च करेगा तो उसमें क्या आएगा कि इनके सैंपल्स फेल हुए, तो कौन लेगा वो, इसका जिम्मेवार कौन है? देखो, आप पहले पंजीरी के सैंपल, सब स्टैंडर्ड पंजीरी इन्होंने मिड डे मील में देते रहे, आज वेरका के साथ ये हुआ है। एंड आप देखें, ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, ये मुख्यमंत्री के पास, खुद के पास है। सो मुख्यमंत्री इज नॉट बॉदर्ड व्हाट इज हैपनिंग। जो दिल्ली से आके लोग बैठे महकमों को चला रहे हैं, वो पता नहीं क्या लेन देन कर रहे हैं। देखो, दूध आता है, गांव से आता है, दूध अच्छा आता है, गांव में लोग हमारे डंगर पशु रखते हैं, सो वहां से दूध आता है। और आके अगर कोई उसकी प्रोडक्शन में या उसको पाउडर बनाने में कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल आ रहा है, सो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बट दुख की बात है कि इतना बड़ा ब्रांड जो पंजाब का है, उसका दुनिया भर में इस तरह से नेगेटिव पब्लिसिटी होनी, जहां फाइनेंशियल लॉस है वहां पे ब्रांड वैल्यू भी हिट होती है। अच्छा रोमाना साहब, ये भारतीय सेना से जुड़ा मामला है और एक भरोसे की बात है। जब हम पंजाब की बात करते हैं, हम किसी घर में चले जाएं, कहीं बाहर से भी कोई सामान लें, तो हमें ये लगता है कि दूध में, घी में मिलावट नहीं होगी, क्योंकि पंजाब प्योरिटी के लिए जाना जाता है। और इतने सालों से हमने देखा कि जब प्रकाश सिंह बादल सीएम थे, तब भी उन्होंने इस वेरका ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में बड़ी मेहनत करी, बड़ा टाइम दिया। तो आपको लगता नहीं भारतीय सेना का भरोसा भी टूटेगा इस तरह से, ये जो वेरका के प्रोडक्ट्स अगर ऐसे सब स्टैंडर्ड पाए जाते हैं? देखो, भारतीय सेना का विश्वास तो ऑब्वियसली टूटेगा जब उन्होंने सैंपल ही रिजेक्ट कर दिया। एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक बहुत बड़ी ऑर्डर्स लेते हैं। सो जैसे मैंने जिक्र किया, देखो फाइनेंशियल लॉस तो है ही है, वो भी कोई ना कोई किसी ना किसी को उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अब वो रिजेक्ट हुआ है माल, कोई और तो लेगा नहीं उसको। सो वो जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसका जिम्मेवार कौन है? जो ब्रांड वैल्यू हिट हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? जैसे आपने सही बोला कि सरदार प्रकाश सिंह बादल ने वेरका ब्रांड को, क्योंकि एक पंजाब की पहचान थी या पंजाब पहचान है, कहां से कहां ये ब्रांड गया है। सो अगर आज उसमें दिक्कत आ रही है या ब्रांड नीचे आ रहा है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स टू बी फिक्स्ड फॉर इट। इससे पहले मिड डे मील में भी पंजाब सरकार के द्वारा बच्चों को परोसे जाने वाली पंजीरी के सैंपल भी गुणवत्ता के मानकों पर फेल हो गए थे और उन्हें सब स्टैंडर्ड माना गया था। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय सेना ने पंजाब सरकार के प्रतिष्ठित ब्रांड वेरका के ड्राई मिल्क सैंपल को फेल कर दिया है और एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, उससे वेरका जैसे प्रतिष्ठित सरकारी मिल्क ब्रांड के प्रोडक्ट पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।